हेलो लर्नर्स, दिस इज पुनीत कपूर एंड वी आर डूइंग भारतीय न्याय संहिता। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है जो वो है उसका लास्ट पार्ट, जो कि है एक ऑफेंसेस ऑफ मिसकैरेज एंड लास्टली ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड। तो देखो, सबसे पहले हम शुरू करते हैं मिसकैरेज से। तो वो करने से पहले ना हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, जैसे कि जब चाइल्ड इन वूम होता है उसकी ना 3 स्टेजेस होती हैं। 3 स्टेजेस। तो सबसे पहला होता है बिफोर फॉर्मिंग प्लेसेंटा, वो होता है अप टू 3 मंथ्स। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ओवम होता है वो अटैच हो जाता है यूट्रस के साथ, और अगर इसके अटैच होने से पहले पहले उनको रिमूव कर दिया जाए तो कहा जाता है कि अबॉर्शन किया है। ठीक है, तो दैट इज अबॉर्शन। तो देखो, पहले पार्ट में हो जाए तो अबॉर्शन। नाउ सेकंड, 4th to 7th मंथ, यहां पर जो चाइल्ड होता है वो स्टार्ट कर देता है न्यूट्रिशन लेना। न्यूट्रिशन जो चाइल्ड है स्टार्ट कर देता है लेना, कैसे? मदर से। और अगर इस फेज में कुछ हो तो उसे कहते हैं मिसकैरेज। एंड लास्टली आफ्टर 7 मंथ्स, 7 मंथ से ऊपर, तो उसमें क्या होता है, जो चाइल्ड है वायबल हो सकता है या फिर एक्सपल्शन अगर हो 7th मंथ के बाद तो उसे कहते हैं प्री मैच्योर लेबर। प्री मैच्योर लेबर। तो ये टर्मिनोलॉजीज है 3, अबॉर्शन, मिसकैरेज और प्री मैच्योर लेबर। लेकिन हमारे आईपीसी में और अब बीएनएस में सिर्फ 2 ही चीजें यूज की गई हैं। सबसे पहले नॉर्मल मिसकैरेज, मिसकैरेज ऑफ वुमेन, तो ये है 4th से 6 मंथ का के बीच में, 4th to 6th मंथ, जब एम्ब्रियो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता। ठीक है, एम्ब्रियो नॉट फुली डेवलप्ड। उसके बाद सेकंड है मिसकैरेज, कौन सा, लेकिन इसका पार्ट आ जाता है मिसकैरेज ऑफ वुमेन क्विक विद चाइल्ड। क्विक विद चाइल्ड, और ये होता है जब चाइल्ड स्टार्ट कर दे मूवमेंट इनसाइड मदर। चाइल्ड स्टार्ट्स मूविंग इनसाइड मदर, मूविंग इनसाइड मदर, और वो फुली डेवलप हो गया होता है। ठीक है, तो ये वाले जो हमारा बीएनएस है वो 2 तरीके से ही डील करता है, एक मिसकैरेज ऑफ अ वुमेन और मिसकैरेज ऑफ अ वुमेन क्विक विद चाइल्ड। क्विक विद चाइल्ड जहां डेवलपिंग स्टेज हो चुकी है और वो मूवमेंट शुरू कर देता है, और नॉर्मल मिसकैरेज 4th to 6 मंथ। और ये जो हमारा पार्ट है ना आने वाला, यही एक्सेप्शन है हमारे स्टीफन एंड डडले केस की। क्या था स्टीफन एंड डडले केस? कि नो लाइफ ऑफ अ पर्सन इज ग्रेटर देन अदर्स पर्सन लाइफ। एक इंसान की जान दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन यहां पर वी कैन कॉज डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन वूम टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ मदर। तो वो हम पढ़ेंगे अभी 312 में। साथ में अगर आपको और डीपली इसको देखना है तो हमारे पास एक और एक्ट भी है 1971 का, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, तो वो भी देख सकते हैं। चलो अब शुरू करते हैं सेक्शंस। सबसे पहले सेक्शन 88 कॉजिंग मिसकैरेज। तो जो भी वॉलेंटेरिली, तो वॉलेंटेरिली क्या होता है? वॉलेंटेरिली, वॉलेंटेरी से पहले देखो हुएवर, सबसे पहले हुएवर। तो हुएवर में आपने याद रखना है कोई भी इंक्लूडिंग मदर, इंक्लूडिंग मदर, और साथ में अब आ जाता है वॉलेंटेरिली। वॉलेंटेरिली उसका मतलब क्या होता है? वॉलेंटेरिली का मतलब नॉलेज, इंटेंशन और रीजन टू बिलीव, अगर उन्हें है कि जो वुमेन है, वुमेन विद चाइल्ड, उसके साथ मिसकैरेज करता है अगर कोई भी। ठीक है, और एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट इन गुड फेथ, इन गुड फेथ टू सेव द लाइफ ऑफ वुमेन। तो आगे ना स्टीफन एंड डडले का एक्सेप्शन, टू सेव लाइफ ऑफ वुमेन।
ठीक है, तो हुएवर इंक्लूडिंग मदर वॉलंटरीली नॉलेज इंटेंशन रीजन टू बिलीव मिस कैरेज करता है वुमेन विद चाइल्ड एक्सेप्ट इन गुड फेथ टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ वुमेन, पनिशमेंट कितनी है, अप टू 3 years एंड फाइन। और अगर वो वुमेन क्विक विद चाइल्ड है, जहां मतलब बच्चा डेवलप हो चुका है, उसकी मूवमेंट शुरू हो चुकी है, तो अप टू 7 years प्लस फाइन। ठीक है, तो अप टू 3 years और 7 years प्लस फाइन। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 89 मिस कैरेज विदाउट वुमेन कंसेंट। अब क्या है, ऊपर वाले में तो कंसेंट भी था वुमेन का, यहां पे बिना वुमेन के कंसेंट की अगर कोई मिस कैरेज कर रहा है तो लाइफ इंप्रीजनमेंट और अप टू 10 years। तो या तो लाइफ इंप्रीजनमेंट या अप टू 10 years प्लस फाइन। कब, जब कंसेंट नहीं लिया किसका, वुमेन जिसका बच्चा है। सेक्शन 90 पे मूव ऑन करते हैं, डेथ बाय एक्ट टू कॉज मिसकैरेज। तो इसमें क्या है देखो, तो इस वाले सेक्शन में क्या है, डेथ ऑफ वुमन हो जाती है वाइल अबॉर्शन, जहां पर क्या कर रहे हैं देखो, डेथ बाय एक्ट टू कॉज मिसकैरेज। तो जो एक्ट है वो हमारा था मिसकैरेज करने का, लेकिन देखो एक्ट इंटेंडेड टू कॉज मिसकैरेज, लेकिन कॉजेज हो जाती है डेथ ऑफ वुमेन। हम वुमेन का मिसकैरेज करवा रहे थे, लेकिन वुमेन की ही डेथ हो जाती है, उसमें मिसकैरेज करते करते वुमेन की ही डेथ हो जाती है, तो पनिशमेंट अप टू 10 years प्लस फाइन। ठीक है, और इसमें हम, और ये बात है कि इसको कुछ लोग कहते हैं कि मर्डर में क्यों नहीं डाल देते, जब हम बच्चे को मार रहे हैं तो डेथ कॉज कर रहे हैं, तो ट्रांसफर ऑफ मैलिस लगा के हम मदर की डेथ के लिए मर्डर में क्यों नहीं डाल देते और हीनियस पनिशमेंट क्यों नहीं दे देते। तो ये इसलिए नहीं देते क्योंकि बच्चे को वूम में मारना इज नॉट मर्डर, तो जब वही मर्डर नहीं है तो ट्रांसफर ऑफ मैलिस मर्डर का कैसे हो जाएगा, इसीलिए यहां पे हमें अलग सेक्शन बनाना पड़ा। फिर आता है सेक्शन नंबर 91, प्रिवेंटिंग चाइल्ड बीइंग बॉर्न अलाइव। तो अगर कोई ऐसा काम करता है जो प्रिवेंट करे चाइल्ड बीइंग बॉर्न अलाइव, या फिर जैसे ही वो पैदा हो सून आफ्टर उसकी डेथ हो जाए, अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो उसमें क्या है, पनिशमेंट अप टू 10 years और फाइन और बोथ। तो अप टू 10 years और फाइन और बोथ, एक्सेप्शन वही है टू सेव मदर हो सकता है। सॉरी। उसके बाद सेक्शन नंबर 92, डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड। तो ये है जहां पे हम क्विक अनबॉर्न चाइल्ड की डेथ करते हैं, अमाउंट अनबॉर्न चाइल्ड अमाउंट कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। अब यहां पे क्या है, जो हमारा एक्ट था वो था कल्पेबल होमिसाइड, मतलब हम मदर को इंजरी कर रहे थे ताकि मदर मर जाए, मदर का कल्पेबल होमिसाइड हो जाए। लेकिन 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 क्या हो जाता है उससे, मदर को मार रहे थे लेकिन जो बच्चा वूम्ब में था उसकी डेथ को हो जाती है, क्विक अनबॉर्न चाइल्ड की, तो पनिशमेंट अप टू 10 years एंड फाइन। ठीक है, तो क्विक अनबॉर्न चाइल्ड था, मदर को मार रहे थे, एक्ट जो हमारा था इंटेंशन वाज टू किल मदर, बट ड्यूरिंग दिस द चाइल्ड डाइज, तो पनिशमेंट है इतनी इतनी इतनी। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 93, एक्सपोजर और अबेंडनमेंट ऑफ चाइल्ड बिलो 12 years। तो अगर कोई पेरेंट गार्डियन एक्सपोज करता है और अबेंडन कर देता है, अपने 12 साल से कम के बच्चे को अगर अबेंडन कर देता है कोई, तो इस सेक्शन में 12 साल से कम के बच्चे को अगर कोई अबेंडन कर देता है विद इंटेंशन ऑफ होली अबेंडनिंग, इंटेंशन भी है उसकी, तो पनिशमेंट अप टू 7 years और फाइन। और अगर बच्चा मर जाए इस प्रोसेस में तो होमिसाइड और मर्डर के लिए भी कर सकते हैं। अगर किसी ने एक बच्चे को लिया, बच्चे को लेके किसी रिवर साइड पे छोड़ाया या जंगल में छोड़ाया, पता ही वो मर जाएगा, तो इंटेंशन भी है, इंटेंशन नहीं भी है तो नॉलेज तो है कि जंगल में छोड़ के आ रहा हूं, जानवर होते हैं खा जाएंगे, तो इसीलिए मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा अगर वो बच्चा मर जाता है तो, मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो भी है अगर। फिर आता है कंसीलमेंट ऑफ बर्थ। तो अगर कोई सीक्रेटली बच्चा अगर बर्थ हो चुका है उसको बरी कर देता है, उसकी बॉडी को डिस्पोज कर देता है कंसील करने के लिए कि बच्चा पैदा हुआ था, तो पनिशमेंट अप टू 2 years और फाइन और बोथ, 2 years फाइन और बोथ। अब आते हैं सेक्शन नंबर 95, हायरिंग। अब आ जाते हैं हम, अब अनबॉर्न वाले खत्म हो गए, अब हो रहे हैं चाइल्ड के साथ वाले ऑफेंसेस शुरू। हायरिंग और एंगेजिंग चाइल्ड फॉर ऑफेंस। अगर हम किसी बच्चे को हायर करते हैं, एंगेज करते हैं, देखो हायर किया बच्चे को या एंगेज किया और उससे कोई ऑफेंस करवा रहे हैं, पनिशमेंट 3 to 10 years प्लस फाइन। और अगर उसने ऑफेंस कर दिया तो माना जाएगा कि जिसने हायर किया था उसने वो सेम ऑफेंस ही कर दिया है। ठीक है, और देखो इंक्लूड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और पोर्नोग्राफी। सेक्शन 96, प्रोक्योरेशन ऑफ चाइल्ड। अगर कोई इंड्यूस करता है चाइल्ड को
इलिसिट इंटरकोर्स के लिए, ठीक है, प्रोक्योर कर रहा है किसी चाइल्ड को इलिसिट इंटरकोर्स करने के लिए उसके साथ, तो अप टू 10 years प्लस फाइन। एंड सेक्शन नंबर 97, किडनैपिंग एबडक्टिंग ए चाइल्ड बिलो 10 years टू स्टील फ्रॉम अ पर्सन। अगर किसी 10 साल के बच्चे को आपने किडनैप कर लिया है और पर्पस क्या है आपका, प्रॉपर्टी ऑफेंस भी करना चाह रहे हैं आप साथ में, देखो बॉडी ऑफेंस के साथ प्रॉपर्टी ऑफेंस भी जुड़ गया है। 10 साल से कम के बच्चों को किडनैप अबडक्ट कर रहे हो ताकि उसके पर्सन से आप कुछ स्टील कर सको, तो पनिशमेंट 7 साल या फिर फाइन। नाउ सेक्शन नंबर 98, सेलिंग चाइल्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन। अगर कोई बच्चे को बेचता है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, इलिसिट इंटरकोर्स के लिए या कोई भी इमोरल पर्पस के लिए, तो पनिशमेंट अप टू 10 years और फाइन, अप टू 10 years और फाइन। प्रिजम्पशन क्या है, अगर कोई फीमेल है बिलो 18 years, उसको सोल्ड किया है प्रोस्टिट्यूशन और ब्रोथल के लिए, तो माना जाएगा कि इंटेंशन ही थी कि अगर उसको प्रोस्टिट्यूट या ब्रोथल में सेल किया है तो इंटेंशन मानी जाएगी। इंटेंशन विल बी प्रिज्यूम्ड कि प्रोस्टिट्यूशन के लिए ही बेचा है। और लास्टली सेक्शन नंबर 99, बाइंग चाइल्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन। तो ऊपर वाले में था कोई बेच रहा है, नीचे वाले में कोई खरीद रहा है, तो बाइंग अ चाइल्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन, सेक्शन नंबर 99। तो बाइंग ऑब्टेनिंग पोजेशन ऑफ अ चाइल्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन, इलिसिट इंटरकोर्स, इमोरल पर्पसेस, 7 साल से 14 साल, 7 साल से 14 ईयर्स के लिए। और प्रिजम्पशन वही सेम है कि वैसे ही माना जाएगा, इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब भी सेम है एज सेक्शन नंबर 98। तो देखो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखे ऑफेंसेस। एक तो सबसे पहले हम शुरू हुए जहां पे हमने देखा कि सबसे पहले हमने ये देखा कि क्या क्या पार्ट्स कैसे कैसे डेवलप होता है बच्चा एक वुमेन के अंदर, तो उसमें हमने 3 स्टेजेस देखे, लेकिन आईपीसी ने कंसीडर किए 2, मिसकैरेज और मिसकैरेज ऑफ अ वुमेन क्विक विद चाइल्ड। तो उसके बाद हमने देखा, देखो सबसे पहले मिसकैरेज। तो अगर कोई मिसकैरेज कर रहा है इंक्लूडिंग द वुमेन, मतलब मदर, अगर वो भी इंक्लूड है इसमें, कवर्ड है, तो वो भी कर रही है। एक्सेप्शन बस एक ही थी, वुमेन की लाइफ बचाने के लिए ना अगर कर रहे हैं तो वो एक्सेप्टेड है, तो उसको एक्सेप्शन में डाल दिया गया है। तो देखो वहां पे हमने पनिशमेंट देखी, और क्विक विद चाइल्ड है तो ज्यादा पनिशमेंट। तो सबसे पहले 88 मिसकैरेज, फिर 89 विद कंसेंट, सॉरी विदाउट कंसेंट, माइनस कंसेंट, माइनस कंसेंट ऑफ वुमेन, 90 अगर डेथ हो जाए, हम कर रहे थे मिसकैरेज लेकिन मदर की डेथ हो जाए, डेथ ऑफ मदर वाइल मिसकैरेज, 91 प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव। अब हम प्रिवेंट कर रहे हैं कि बच्चा ही अलाइव पैदा ना हो या सून आफ्टर हिज बर्थ वो डेड हो जाए, 92 डेथ ऑफ, यहां पे हम क्या कर रहे थे, वुमेन के ऊपर कल्पेबल होमिसाइड कर रहे थे लेकिन उसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है, तो वो 92। 93 अगर अबेंडन कर रहा है कोई चाइल्ड को, अबेंडन कर रहा है 12 साल से कम है। 94 अगर कोई सीक्रेटली डिस्पोज कर रहा है बर्थ को, सीक्रेटली डिस्पोज कर रहा है बर्थ और डेड बॉडी वगैरह छुपा रहा है तो सीक्रेट। 95 कोई अगर चाइल्ड को हायर कर रहा है ऑफेंस कराने के लिए, सेक्शन नंबर 95 तक किया आता है। 96 अगर कोई इलिसिट इंटरकोर्स के लिए प्रोक्योर कर रहा है एक चाइल्ड को। फिर 97 किडनैप या एबडक्ट कर रहे हैं 10 साल से कम के बच्चे को टू स्टील फ्रॉम हिज पर्सन। 98 और 99 सेलिंग चाइल्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन, बाइंग चाइल्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन। तो ये देखा आज हमने, देखो देखो सबसे पहले मिसकैरेज, उसके बाद विदाउट वुमेन कंसेंट, और मिसकैरेज विदाउट वुमेन कंसेंट, उसके बाद देखा कि डेथ हो जाती है मदर की, हम मिसकैरेज कर रहे थे उसमें। 91 में देखा कि हम चाहते हैं कि जो बच्चा है उसको वो अलाइव ही पैदा ना हो या सून आफ्टर उसकी डेथ हो जाए, या फिर देखा हम वुमेन को मारने जा रहे थे, बच्चे की डेथ हो जाती है, मतलब मिसकैरेज हो जाता है। फिर हम अबेंडन कर रहे हैं 12 साल से कम के बच्चे को, सीक्रेटली बॉडी हम डिस्पोज वगैरह कर रहे हैं ताकि हमें बर्थ का पता ना चले। और 95 में फिर हमने देखा कि जो चाइल्ड है उसको ऑफेंस के लिए हायर कर रहे हैं। 96 में देखा इलिसिट इंटरकोर्स के लिए प्रोक्योर कर रहे हैं चाइल्ड को। 97 में हमने देखा कि 10 साल से कम के बच्चे को किडनैप एबडक्ट कर रहे हैं टू स्टील फ्रॉम द पर्सन। 98 99 सेलिंग एंड बाइंग फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। तो ये हमारा एक और चैप्टर खत्म हो गया है। तो हमने ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी देख लिए, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड देख लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते हैं अब कैसे रहेगा। या तो हम देखेंगे सबसे पहले एक पनिशमेंट्स वाला पार्ट बच गया है, या तो वो पनिशमेंट्स कवर कर लेंगे। देखो अभी तक हमने देखो ना बेसिक प्रिंसिपल्स देख लिए थे,
कॉमन इंटेंशन देख लिया था, कॉन्स्पिरेसी देख लिया था, अबेटमेंट देख लिया था जहां पे हम कुछ नहीं करना पड़ता। उसके बाद हमने देख लिया था जी जर्नल एक्सेप्शंस। जर्नल एक्सेप्शंस के बाद बॉडी ऑफेंस खत्म हो गए। बॉडी ऑफेंसेस के बाद अब आज हमारे ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड खत्म हो गए। अब हम देखते हैं या तो हम पनिशमेंट वाला चैप्टर करेंगे एक छोटा सा, या फिर हम स्टार्ट कर देंगे प्रॉपर्टी ऑफेंस, या फिर हम स्टार्ट कर देंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। जैसा आपको सही लगे बता दीजिएगा, उसी हिसाब से हम फिर वो चैप्टर शुरू कर देंगे। मेरे हिसाब से अगर पनिशमेंट कर लेंगे तो शुरू का सारा पार्ट हो जाएगा, फिर लाइन में चलेंगे, लाइन में चलते फिर स्टेट के अगेंस्ट कर लेंगे और उसके बाद जो आते रहेंगे वैसे करते रहेंगे। बाकी आप बता दीजिएगा कमेंट में। थैंक यू।